इन्हें आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ये देश के बड़े धर्मगुरु हैं। गौ रक्षा के लिए पूरे देश में बहुत बड़े अभियान चला रहे हैं और बहुत लंबे वक्त से काम करते रहे गौ रक्षा के लिए। गौ सेवा को इनका जीवन समर्पित है। वाराणसी में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ इनकी तरफ से भी कोई प्रत्याशी मैदान में उतारा गया था। क्या कहते हैं पूरी बात आप सुनिएगा। दूसरा आपको बता दें कि वाराणसी में 1 जून को आखिरी फेज में इलेक्शन होगा। उससे पहले जिन लोगों ने वहाँ अपने पर्चे दाखिल किए थे, जानकारी के मुताबिक 36 लोगों ने अपने पर्चे यानी नॉमिनेशन फाइल किया था। 36 में से 24 लोगों के पर्चे वहाँ कैंसिल कर दिए या 22 या 24 सही अभी जानकारी हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन 22 या 24 पर्चे दाखिल खारिज हुए हैं, जिसमें श्याम रंगीला नाम के एक एक्टर भी हैं, कॉमेडियन है। वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, तो उनका भी पर्चा खारिज कर दिया गया है। अब मैदान में 14 प्रत्याशी वहाँ बाकी बचे हैं। वो ईवीएम एक ही ईवीएम से चुनाव हो इसलिए हुआ है या प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं इसलिए जो बाकी लोग हैं उनके पर्चे खारिज किए गए हैं। श्याम रंगीला कोई इतना बड़ा नाम या सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन उसके वहाँ चुनाव में पहुँचने से लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन भी होता और कुछ नई बातें भी सुनने को मिलती, लेकिन पर्चा श्याम रंगीला का खारिज कर दिया गया। ये डर है सरकार के अंदर, जो केंद्र की सरकार है और जिसके विश्वगुरु जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो बहुत ही उनका 56-57 इंच का जो सीना है उनका खौफ दिखाता है। यहाँ जो बोल रहे हैं इनको सुनिए आप। ये जगत गुरु शंकराचार्य अवधेशानंद मुक्त हैं, सरस्वती और बड़े धर्मगुरु हैं जैसा बताया। पहले इनको सुने। कई में इस तरह का डर का माहौल देश में मौजूदा सरकार के समय है। रात को 2 बजे किसी का घर खटखटाया जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है नींद से उठ करके, आज नींद में उसके घर के परिवार के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, तब मेयर घुसता है शहर का और मेयर घुस करके कहता है कि तुम प्रस्तावक बने हो मत बनो, तुम कह दो, चल करके बयान दे दो कि तुमसे जबरदस्ती करवाई गई। डर नहीं है। वाराणसी में हम लोग गाय का मुद्दा उठा कर दिए, गाय के लिए क्यों नहीं किया गया, इसलिए गाय का प्रत्याशी खड़ा किया जाए। तो गाय का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। अब उसके प्रस्तावक के घर में रात को 2 बजे मेयर घुस जा रहा है। हमको कम धमकियां मिली, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन हमको धमकाया जाता है, हमको डराया जाता है, हमारे लोगों को डराया जाता है कि हम इनके पास मत बैठो नहीं तो तुमको जेल में डाल दिया गया हमारे साथ उठने बैठने वाले लोगों को। हम ऐसे थोड़े अकेले चलते हैं, हम क्यों भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं? क्या वाकई में इस तरह का डर का माहौल? ये आप सुन रहे थे अभी सरस्वती महाराज को, बहुत मशहूर आदमी है, बड़े आदमी है, और वो बता रहे हैं कि किस तरह का डर का माहौल है देश के अंदर और जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनको डराया धमकाया जाता है। सूरत में आप देख चुके हैं और मध्य प्रदेश के अंदर की सीटों पर देख चुके हैं जहाँ प्रस्तावक जो थे उनसे नाम वापस लिए गए और फिर अकेले एक उम्मीदवार को हरा गए, बाकी जो थे उनके भी पर्चे वापस करा लिए गए थे सूरत में, और बीजेपी निर्विरोध वहाँ चुनाव जीत चुकी है। इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिशें रही। यहाँ पर ये प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी ताकतें वहाँ लगाई जा रही होंगी ये भी बता दें आपको कि महाराज जो आप देख रहे हैं इन्होंने कल ही एक बयान में कहा था कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वो एक सरकारी कार्यक्रम था, एक इवेंट था। तो महाराज बहुत खुल करके बोलते हैं और किसी की भी आलोचना करनी होती है वो कर देते हैं। तो अब बता रहे हैं देश के अंदर डर का माहौल है, थोड़ा सा और सुन लें उनको।
देश में मौजूदा सरकार के समय है। रात को 2 बजे किसी का घर खटखटाया जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है नींद से उठ करके आध नींद में, उसके घर के परिवार के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं,